Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Bundle of Learning. In today's video, I am going to share some tips to improve kids handwriting. कैसे हम बच्चे की हैंडराइटिंग में सुधार कर सकते हैं, ये समझने से पहले हम देखेंगे रीजंस बिहाइंड इट। अगर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर बच्चे को किसी भी लेटर का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं पता हो, बच्चा ये नहीं जानता हो कि कैसे सही फॉर्मेट में कोई भी लेटर लिखा जाता है, तो उससे हैंडराइटिंग अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हो सकता है कि अगर बच्चे को ये नहीं पता हो कि किन लाइंस के बीच में हमें कोई भी लेटर लिखना है। ये ए है, सो ए को हमें पता है कि हमें 2 लाइंस के अंदर ही लिखवाना है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि कौन सी 2 लाइंस के अंदर ए लिखा जाएगा, तो उससे भी हैंडराइटिंग अफेक्ट करती है। जैसे ये बी लिखा है, बी हमेशा 3 लाइंस के अंदर लिखा जाता है, बट ये जो बी लिखा गया ये लास्ट की 3 लाइंस में लिखा गया, ये बट जब हम नॉर्मली बी बनाते हैं तो हमेशा ये बी फर्स्ट 3 लाइंस के अंदर बनाया जाता है। सो ये बच्चे को प्रॉपर फॉर्मेट अगर नहीं पता है तो उससे भी हैंडराइटिंग इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एक वर्ड लिखवाना है बॉल। सो अगर बच्चे को ये नहीं पता, बच्चे ने बी यहाँ बना दिया, देन ए यहाँ बना दिया, उसके बाद एल यहाँ बना दिया, तो इससे क्या होगा, ये दिखने में सुंदर नहीं लगेगा, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि इसने प्रॉपर नहीं लिखा है। सो सेकेंड रीज़न हो गया। थर्ड रीज़न हो सकता है कि जब हम बच्चे को कोई भी सेंटेंस लिखवा रहे हैं तो सेंटेंस के अंदर 2 वर्ड्स के बीच में बच्चा कितनी स्पेसिंग दे रहा है। अगर 2 वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग नहीं दी गई है तो ये भी एक रीज़न हो सकता है पुअर हैंडराइटिंग का। नेक्स्ट हो सकता है पेंसिल होल्डिंग। पेंसिल होल्डिंग के तरीके से भी बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है कि किस प्रॉपर सपोर्ट के बच्चा लिख रहा है। अगर बच्चे के पास लिखने के लिए प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, मीन्स अगर बच्चा टेबल का यूज़ नहीं कर रहा है, अपने लैप पे नोटबुक रख के लिख रहा है, तो उससे भी उस बच्चे की हैंडराइटिंग अफेक्ट करेगी। सो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं पुअर हैंडराइटिंग के, बट इन सब के लिए कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज बच्चों को नहीं पता है उन्हें किस तरीके से लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है। सो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम बच्चों को सही तरीके से सही वे में लिखना सिखाएं। हम क्या करते हैं, जिस भी वे में बच्चा वर्क करता है हम उसे वहाँ पर टोकते नहीं हैं, उसे लेट गो कर देते हैं। सोचते हैं कि चलो बच्चा है, लिख तो रहा है एटलीस्ट, बट उसके सही ना लिखने पर अगर हम उसको टोक नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या हम ये सोच रहे हैं कि अभी बच्चा है, छोटा है, बड़ा होके लिख लेगा, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होके उसी तरीके से लिखता है तब हमें टेंशन होने लगती है कि बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, किस तरीके से हम बच्चे की हैंडराइटिंग इम्प्रूव करें। फिर हम क्या करते हैं, हम उस बच्चे को डांटते हैं या उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं बार बार, बट बच्चे का एक पैटर्न बन जाता है किसी भी लेटर को लिखने का, तो उसी फॉर्मेट में बच्चा लिखना चाहता है, फिर उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर यही काम हम स्टार्टिंग से करते हुए चले तो हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बच्चे से नर्सरी क्लास से ही स्ट्रिक्ट हो जाएं कि जब तक वो हमारे अकॉर्डिंग सही तरीके से ना लिखे तब तक हम उसको प्रैक्टिस करवाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपको नर्सरी क्लास में बच्चे की हैंडराइटिंग पर फोकस नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है उसके बाद। यहाँ पे हमें नर्सरी क्लास में फोकस करना है बच्चे के लेटर फॉर्मेशन पर। बच्चे को किसी भी लेटर का किस तरीके से बनाना है वो पता होना चाहिए, किसी भी लेटर को किन लाइंस के बीच में लिखना है ये पता होना चाहिए। इन पे हमें फोकस करना है नर्सरी क्लास में, और उसके बाद जब बच्चे को प्रॉपर लेटर फॉर्मेशन पता हो जाए, किस तरीके से कोई भी लेटर लिखा जाता है, किन लाइंस के बीच में वो लेटर लिखा जाता है, फिर उसके बाद हमें बच्चे की हैंडराइटिंग पर फोकस करना है। आज मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप बच्चे के हैंडराइटिंग पर वर्क कर सकते हैं, उसकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट टिप यही है कि बच्चों को पता होना चाहिए हाउ टू राइट लेटर्स इन कर्सिव फॉर्म और प्रिंट फॉर्म। अगर बच्चे के स्कूल में कर्सिव राइटिंग लिखवाई जाती है तो बच्चे को पता होना चाहिए कर्सिव राइटिंग में अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखे जाते हैं, चाहे वो स्मॉल केस हो चाहे फिर वो कैपिटल केस हो। इसी तरीके से अगर प्रिंट फॉर्म लिखवाई जाती है, प्रिंट लैंग्वेज यूज़ होती है, तो वहाँ पे भी बच्चों को पता होना चाहिए कि दोनों ही केस लेटर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं। अगर बच्चे को लेटर लिखने का सही तरीका ही नहीं पता होगा, या यही नहीं पता होगा कि बच्चे को कर्सिव राइटिंग में कोई भी लेटर कैसे लिखा जाता है या प्रिंट लैंग्वेज के अंदर कोई भी लेटर कैसे लिखा जाता है, तो वो प्रॉपर नहीं लिख पाएगा, उसकी हैंडराइटिंग पर वहाँ पे अफेक्ट होगा।
सो सेकंड टिप है, बच्चे को ये पता होना चाहिए किसी भी लेटर को किन लाइंस के बीच में लिखा जाता है। अगर बच्चे को ये नहीं पता है कि हम कोई भी लेटर लिख रहे हैं वो किन लाइंस के बीच में लिखा जाता है, कौन सी लाइन यूज़ होती है किसी भी लेटर को लिखने के लिए, तो उससे भी उसकी हैंड राइटिंग इफेक्ट होगी और वो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं लगेगी। अगर हमें ए लिखना है तो हमें पता है कि ए जो है वो इन 2 लाइंस के बीच में लिखा जाता है, बट अगर बच्चे को ये नहीं पता है और बच्चा इस तरीके से ए लिख रहा है, उसने इस तरीके से ना लिख के थोड़ा सा ऊपर उठा के इस तरीके से ए बनाया, यानी कि उसको नहीं पता है कि ए जो है वो इन 2 लाइंस के बीच में ही लिखा जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। सो फर्स्ट टिप हो गया हमारा, बच्चे को ये लिखना आना चाहिए कि कैसे कोई भी लेटर लिखा जाता है। सेकंड टिप हो गया हमारा, ये पता होना चाहिए कि किन लाइंस के बीच में लेटर लिखे जाते हैं। थर्ड टिप इज ऑलवेज यूज रूल्ड नोटबुक फॉर प्रैक्टिस। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम बच्चे को लिखने की प्रैक्टिस करवाते हैं तो हमेशा हमें उनकी जो असाइंड नोटबुक्स हैं, यानी कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसी तरह की नोटबुक हमें यूज़ करनी है। हिंदी की हम बात करें तो हिंदी के अंदर जो उसके स्कूल से प्रेफर की गई है नोटबुक, उन्हीं नोटबुक के अंदर हमें प्रैक्टिस करवानी है। मैथ्स के लिए मैथ्स से असाइंड जो नोटबुक्स हैं उनमें प्रैक्टिस करवानी है। सो जब तक हम उनकी असाइंड नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तब तक बच्चे को नहीं पता होगा कि वो जो लेटर बना रहे हैं, जो वर्ड लिख रहे हैं वो किस तरीके से लिखा जाना है। अगर यही काम अगर मैं प्लेन पेपर पे लिखूँ, ये जो काम किया हुआ है अगर मैं इसको प्लेन पेपर पे करवाती हूँ तो ये जो राइटिंग है बच्चे की वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, बहुत ही ज़्यादा गंदी लगेगी, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होगा कि कौन सा लेटर हो सकता है कि जैसे यहाँ पे प्रॉपर उसको पता है कि ए जो है वो इन 2 लाइन के बीच में बन रहा है और प्रॉपर उसी अकॉर्डिंग उसने लिखा है। बट अगर हम प्लेन पेपर पे उसको करवाएंगे तो कोई लेटर छोटा बनेगा, कोई लेटर बड़ा बनेगा और हो सकता है कि लाइन सीधी नहीं जाके लाइन टेढ़ी जा रही है, कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, तो वो जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी लगेगी। सो हमें यह अश्योर करना होगा कि जब भी हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे मैथ्स की हो, तो वो उनके लिए जो असाइंड नोटबुक्स हैं उन्हीं नोटबुक्स के अंदर उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स के बीच में अगर प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है तो भी हैंड राइटिंग गंदी दिखती है। तो हमेशा हमें बच्चे को ये बताना है कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो उनमें किन्हीं भी 2 वर्ड्स के बीच में हमेशा 1 फिंगर का गैप होना चाहिए। 1 फिंगर लगा के, अगर बच्चा स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहा है तो आप उसको कहिए कि एक वर्ड लिखिए, 1 फिंगर यहाँ पे पुट करिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट वर्ड लिखना है। तो ये प्रॉपर स्पेसिंग अगर वर्ड्स के बीच में है तो हैंड राइटिंग सुंदर दिखेगी, लेकिन अगर स्पेसिंग प्रॉपर नहीं की गई है वर्ड्स के बीच में तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं दिखेगी। सो नेक्स्ट स्टेप इज 1 पेज डेली प्रैक्टिस। और जब आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आप देखिए उस पेज में बच्चा प्रॉपर लेटर्स बना रहा है या नहीं। अगर बच्चा कोई भी लेटर प्रॉपर नहीं बना रहा है, ठीक से नहीं बना रहा है, तो उसको बताइए कि उसको वो लेटर कैसे बनाना है और उसको रब करके दोबारा लिखने के लिए बोलिए। अगर सेकेंड टाइम में भी बच्चा नहीं लिख पा रहा है तो अगेन उसको रब करिए और तब तक ये प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं जब तक कि बच्चा सही से ना सीख जाए। क्योंकि अगर बच्चे ने एक बार एक हैबिट पकड़ ली, एक पैटर्न पकड़ लिया कि उसको ये लेटर इसी तरीके से लिखना है, तो उसके लिए उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और फिर वो इम्प्रूव नहीं होगा। तो ज़रूरी हमें हम बच्चे को यहाँ पे थोड़ा सा टोकें, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएं कि आपको ये लेटर आपने ठीक से नहीं बनाया, या फ़न वे के अंदर भी बच्चों को बता सकते हैं कि आपने ये लेटर कुछ भी एग्जांपल्स लेके बता सकते हैं, ये एनिमल इस एनिमल की तरह बना दिया या उस एनिमल की तरह बना दिया। किसी भी फ़नी एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आपने इस लेटर को इस तरीके से बनाया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ होल्ड द पेंसिल विथ प्रॉपर डिस्टेंस। हमें यहाँ पे बच्चों को बताना होगा कि जो पेंसिल आप होल्ड करते हैं वो प्रॉपर डिस्टेंस से होल्ड करनी है आपको। अगर आप बिल्कुल पास से इसको होल्ड करेंगे तो भी आप प्रॉपर नहीं लिख पाएंगे, अच्छी हैंड राइटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप बहुत दूर से पीछे से लिखते हैं तो आपका पेंसिल के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, और कंट्रोल नहीं होगा तो ऑटोमेटिक हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी। और अगर आप बिल्कुल पास से लिखते हैं तो हैंड राइटिंग बहुत स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि बच्चों को बताना है कि आपको प्रॉपर डिस्टेंस से ही पेंसिल को होल्ड करना है, और पेंसिल होल्ड करने का सही तरीका बच्चों को बताना है। पेंसिल अगर बच्चा सही से होल्ड कर लेता है तो आप उसको डिस्टेंस बताइए कि आपको एटलीस्ट इतनी डिस्टेंस मेंटेन रखनी है और उसके बाद लिखना है। बिल्कुल आगे से भी नहीं लिखना है और बिल्कुल पीछे से भी नहीं पकड़ना है। तो पेंसिल होल्ड करने के लिए प्रॉपर डिस्टेंस आपको बताने, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दें ताकि बच्चा नीट एंड क्लीन लिख सके। अगर बच्चा नीट एंड क्लीन नहीं लिख रहा है तो उसको इग्नोर हमें नहीं करना है वहाँ पे। सो स्टार्टिंग में हमें बच्चे की स्पीड पर फोकस नहीं करना है, उनके फास्ट लिखने पर जोर नहीं डालना है, बल्कि हमें करेक्ट फॉर्मेशन में लिखने, विद इन लाइन लिखने पर फोकस करना है।
नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ प्री राइटिंग पैटर्न प्रैक्टिस। अगर किसी बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा पुअर है, तो उसके लिए ज़रूरी है हम उसको प्री राइटिंग जो पैटर्न्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाएं। प्री राइटिंग पैटर्न्स में क्या होता है, इस तरीके से लाइन्स होती हैं, जैसे स्टैंडिंग लाइन हो गई, स्लीपिंग लाइन हो गई, स्लैंट लाइन हो गई, इस तरीके से कर्व्स हो गए हैं, कर्व्स की हम प्रैक्टिस करवा सकते हो। जो प्री राइटिंग पैटर्न्स है उनकी प्रैक्टिस करवाएं कुछ दिन के लिए, और इनकी प्रैक्टिस हम अच्छे से करवाएंगे ताकि बच्चों को पता हो कि देखो ये सारे जो लेटर्स होते हैं वो इन्हीं पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। ये कुछ लेटर होते हैं जिनमें स्टैंडिंग लाइन यूज़ हो रही है, कुछ में स्लीपिंग लाइन यूज़ होती है, इस तरीके से कर्व्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे हम बी बनाते हैं तो देखिए बी के अंदर क्या है, ये स्टैंडिंग लाइन यूज़ हुई और साथ ही साथ ये कर्व यूज़ हो गया। सी बना रहे हैं हम, तो सी में ये जो कर्व है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इस तरीके से ये कर्व बन गया। डी बना रहे हैं तो वो स्टैंडिंग लाइन और साथ में ये कर्व बना दिया। सो ये जो लेटर्स होते हैं वो इन्हीं पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बच्चों को कुछ दिन के लिए इन पैटर्न की प्रैक्टिस अच्छे से करवानी है। बच्चा जब भी स्कूल में जाता है तो स्टार्टिंग में उसे इन्हीं पैटर्न की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यही पैटर्न लिखने के लिए दिए जाते हैं, ट्रेस करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे इन्हीं पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं। सो ये प्री राइटिंग पैटर्न की प्रैक्टिस हमें करवानी है। नेक्स्ट स्टेप इज यूज प्रॉपर सपोर्ट। यूज प्रॉपर सपोर्ट मीन्स होगा जब भी बच्चा लिखने के लिए बैठता है तो लिखने के लिए वो क्या यूज़ करता है, अपनी लैप यूज़ कर रहा है या टेबल यूज़ कर रहा है। सो अगर बच्चा लैप यूज़ कर रहा है तो लैप के अंदर रख के किसी भी नोटबुक को बच्चा प्रॉपर नहीं लिख सकता, उसकी हैंड राइटिंग पर अफेक्ट होगा ही होगा। बट अगर बच्चा उसी नोटबुक को टेबल पे रख कर लिख रहा है, सो उससे क्या होगा, उसको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा और उसको कंफर्ट भी लगेगा और हैंड राइटिंग भी अच्छी लिखने में आएगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ जब भी बच्चा लिखने के लिए बैठे तो आप उसकी नोटबुक को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए इस तरीके से। जब आप टिल्ट कर देंगे तो टिल्ट करके नोटबुक के अंदर अच्छे से लिखा जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप नोटबुक को सीधा रखते हैं। तो इस तरीके से सीधा रखेंगे तो प्रॉपर बच्चा नहीं लिख पाएगा, और जब आप टिल्ट कर देते हैं तो बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से बच्चा लिख सकता है। सो ये थे हमारे आज के कुछ टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपने बच्चे की हैंड राइटिंग पर वर्क कर सकते हैं, उसकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। ये मेरे बच्चे की क्लास 1 की नोटबुक है और यहाँ पे उसको कर्सिव राइटिंग में वर्ड्स और सेंटेंसेस लिखना सिखाया जा रहा है। हालांकि अभी स्मॉल केस लेटर ही सिखाए गए हैं, कैपिटल केस लेटर्स नहीं सिखाए गए हैं। सो आप देख सकते हैं कि 1 मंथ की प्रैक्टिस के बाद ये उसकी हैंड राइटिंग है, और जो भी टिप्स मैंने फॉलो किए हैं उसकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए वो सेम टिप्स मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।